श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जैसे कि सुना है कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सब कुछ मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि सद्गुरुदेव और भक्ति की प्राप्ति में भी प्रारब्ध का कोई योगदान है क्या महाराज जी? भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा का योगदान है। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते। जैसे धाम प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन के आने की तो बात जाने दो। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। कृपा श्री राधिका कृपा बिनु, कृपा कृपा से धाम। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। बोले हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश कह सकते हो, राधा की कृपा से ही राधा कह सकते हो। तो जो नाम में उच्चारण करने की भावना बनी, जो नाम जपने की रुचि आई, जो नाम में प्रीति हुई, ये कृपा से। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग मिलना, गुरुदेव की प्राप्ति होना। देखो विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो हमें लगता है नाम रूप लीला धाम ये जो भागवतिक है ये हमें कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा पुण्य बल या पूर्व प्रारब्ध बल काम नहीं करता। पूर्व का प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों से ही होता है, तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है और शुभ कर्म का फल सुख होता है। लेकिन परमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद ये प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से प्राप्त होता है। उसे चाहे गुरु कृपा कहें चाहे हरि कृपा कहें। महाराज जी, ये जो गुरु कृपा है ये शुभ अशुभ से भी ऊपर है, मतलब गुरु कृपा शुभ अशुभ से भी ऊपर है क्या? हाँ, ये शुभ अशुभ तो बंधन कारक है। शुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे सोने की जंजीर में बांध दिया गया हो, और अशुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया हो, लेकिन बंधे तो दोनों है ना। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है तब वो जीवन मुक्त होता है, तब वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक शुभ अशुभ बना रहता है तब तक उसे दुख और सुख भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ और अशुभ का भोग भोगना ही पड़ता है, और ये भोग के ऊपर का विषय है। ये त्रिगुणातीत विषय, नित्यानंद, भगवदानंद, विज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये त्रिगुणातीत है, मायातीत है ये। और ये मायाकृत है शुभ और अशुभ, ये मायाकृत है, ये मायातीत नहीं है शुभ। ये शुभ भी अशुभ भी ये दोनों मायाकृत है। सतोगुण से शुभ होता है और रजोगुण तमोगुण से अशुभ होता है। तीनों गुण के अंतर, और जो भगवान का आनंद है, जो संत समागम का आनंद है, ये गुणातीत है।